नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जानते हैं कि महागठबंधन में रार मची हुई है। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। उनको अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। ये करिए नहीं तो छोड़ देंगे, वो करिए नहीं तो छोड़ देंगे, महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। जीतन राम मांझी तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि महागठबंधन से बाहर हो चुके हैं और अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और हर फैसला सहयोगी दलों के सहयोग से, समर्थन से लीजिए, नहीं तो हम महागठबंधन से बाहर चले जाएंगे। उनके सुर में सुर मिलाते हुए मुकेश सहनी, सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी ने भी अल्टीमेटम दे दिया तेजस्वी यादव को और कहा कि जिस तरह से आप मनमानी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं कर रहे हैं और जो मन में आ रहा है फैसला ले रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से महागठबंधन के हार की जिम्मेवारी, महागठबंधन के हार का ठिकरा भी फोड़ दिया तेजस्वी यादव के सर पर मुकेश सहनी ने, जीतन राम मांझी ने, और अब आरजेडी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आरजेडी ने अब दोनों को जवाब दे दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं महागठबंधन छोड़ देने का, उनको ये समझना चाहिए कि उपचुनाव जो विधानसभा का हुआ उसमें जनता ने बता दिया है कि कौन कितना पानी में है। अगर उपचुनाव के नतीजे से भी उन्होंने सबक नहीं लिया है और इसी तरह से तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं तो ये होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पहले एनडीए में थे और अब महागठबंधन में आए, महागठबंधन में पूरा इनको सम्मान दिया गया, लोकसभा चुनाव में जो चाहा वो दिया गया, लेकिन अब जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं और दबाव बनाकर तेजस्वी यादव की जो दरियादिली है उसका फ़ायदा उठाने में जुटे हुए हैं, तो ये अब होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, उसकी परवाह आरजेडी को नहीं है। बिहार के उपचुनाव में जनता ने ये दिखा दिया जनता किसके साथ है, और कुछ दलों के नेता अगर अति महत्वाकांक्षी हैं तो ये राजनीति में अच्छी बात नहीं है। अगर आप पहले एनडीए में थे, एनडीए से फिर महागठबंधन में हम लोगों ने पूरा सम्मान दिया। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे नेता का कोई उदारता और महानता का नाजायज फायदा उठाने लगे और शर्तों के आधार पर अगर महागठबंधन में रहने की बात करें तो ये हम उचित नहीं समझते हैं। जिसे छोड़कर जाना होगा, जहां जाना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप विचारधारा के साथ, सिद्धांत के साथ राजनीति करते हैं तो ये पब्लिक सब जानती है और सब देख रही है। तो जाहिर है कि अब आरजेडी ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है और आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पर तगड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये नहीं चलेगा दबाव बनाने की जो राजनीति है। तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के नेता हैं और उनका जनाधार है, उनके जनाधार पर ही सबकी नैया पार लगनी है और ऐसे में कोई तेजस्वी यादव से शर्त रखेगा कि इन शर्तों पर हम महागठबंधन में बने रहेंगे तो ये शर्त मंजूर नहीं है। तो साफ कर दिया आरजेडी ने कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की परवाह उन्हें नहीं है और नहीं उनकी शर्तों पर तेजस्वी यादव झुकने वाले हैं, उनकी शर्त मानने वाले हैं। तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं और महागठबंधन के नेता हैं, नेता रहेंगे और जो कहेंगे वही सुनना पड़ेगा। अगर उनके साथ रहना है तो तेजस्वी यादव के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तेजस्वी यादव एनडीए से महागठबंधन में आए इन छोटे दलों के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो जाहिर है कि अब महागठबंधन में घमासान और तेज होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी भाव नहीं दिया था मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को और 4 सीटों पर अकेले अपना उम्मीदवार उतार दिया था और उसके विरोध में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने भी उनके उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था। नतीजा ये हुआ कि भागलपुर सीट जो आरजेडी जीत सकता था वो हार गया, लेकिन मुकेश सहनी के द्वारा 25,000 से ज़्यादा वोट लाए जाने की वजह से भी आरजेडी की जीत हो गई। तो एक तरफ तो जीत हुई मुकेश सहनी के खड़ा होने से, दूसरी तरफ हार हो गई जीतन राम मांझी के प्रत्याशी के मैदान में होने से। तो उसको लेकर भी तेजस्वी यादव खफा बताए जाते हैं और तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले अपने जन्मदिन के अवसर पर साफ कर दिया था और कहा था कि अगर जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया है तो इसमें उनको क्या कहना है।
जिसको जहां जाना है जा सकता है, किसी को जबरन रोका नहीं जा सकता है। और अब जब पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने खुलकर हमला बोल दिया है जीतन राम मांझी मुकेश सहनी पर, तो मानकर चलिए कि अब महागठबंधन में भी ज़्यादा भाव नहीं मिलने वाला है इन दोनों नेताओं को। अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब महागठबंधन में भाव नहीं मिलेगा तो एनडीए में कितना भाव मिलेगा ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि आरजेडी का जवाब है, बहुत तगड़ा जवाब है अपने ही महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं को। तो ये खबर सब तक पहुंचना चाहिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।